पति को दफन कर लगवा दी टाइल्स। मुंबई, महाराष्ट्र की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 32 वर्षीय विजय चौहान मुंबई में काम करता था। वह अपनी 28 वर्षीय पत्नी चमन देवी उर्फ गुडिपा को यूपी के जौनपुर में स्थित अपने गांव से मुंबई इसलिए ले गया कि इकलौते बेटे की किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करा सके। लेकिन मुंबई जाते ही चमन कुमारी को शहर की ऐसी हवा लगी कि उसके रंग-ढंग ही बदल गए। फिर उसने एक दिन पति की हत्या कर लाश कमरे में ही दफन कर ऊपर से टाइल्स लगवा दी। आखिर एक पत्नी इतनी बेवफा और निर्दयी क्यों बनी? मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के गांव कलीचाबाद का रहने वाला विजय चौहान पिछले 10 सालों से मुंबई में रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। मुंबई में वह परिवार के साथ नालासोपारा के गाड़ीपाड़ा इलाके की ओम साई वेलफेयर सोसाइटी की एक चाल में रहता था। मुंबई आने से पहले विजय चौहान का विवाह चमन देवी उर्फ गुडिपा के साथ हुआ था। उसी साल वह पत्नी गुडिपा को अपने साथ मुंबई ले आया था ताकि वहां अच्छी पढ़ाई करा सके। इस समय उसका 7 साल का बेटा था। विजय का बड़ा भाई अजय चौहान मुंबई में पहले से ही रहता था। वह जम गया तो उसका छोटा भाई अखिलेश चौहान भी मुंबई आ गया था। कुछ दिनों तक साथ रखकर उसे भी राजमिस्त्री का काम सिखा दिया। जब वह पूरी तरह काम में निपुण हो गया और कमाने लगा तो उसने उसे अलग रहने के लिए कहकर अलग कमरा दिला दिया था। अजय और अखिलेश भी वहीं करीब ही एक चाल में रहते थे। रहते भले ही सभी अलग थे, लेकिन जब भी किसी को कोई जरूरत होती थी सभी एक दूसरे की मदद करते थे। इसी साल जुलाई महीने के पहले सप्ताह में विजय चौहान के छोटे भाई अखिलेश को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने अपने बड़े भाई विजय को फोन किया, लेकिन विजय का फोन स्विच्ड ऑफ था। अखिलेश ने सोचा कि काम पर होने की वजह से फोन चार्ज नहीं हो पाया होगा, इसलिए फोन स्विच्ड ऑफ है। उसने शाम को फोन किया कि अब तो भाई घर आ गया होगा, लेकिन उस समय भी उसका फोन बंद था। देर रात फिर फोन किया, तब भी उसके फोन को बंद बताया तो उसे थोड़ी चिंता हुई। रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए उसने सोचा कि सुबह भाई के घर जाकर पता करेगा कि उसका फोन बंद क्यों है। हैरान परेशान अखिलेश सुबह भाई के घर पहुंचा। जब उसने भाभी चमन देवी से भाई के बारे में पूछा तो उसने कहा, तुम्हारे भैया तो किसी काम के सिलसिले में कुरला गए हैं। उनका फोन भी बंद है। अखिलेश ने कहा, हाँ, उनका फोन खराब है। कल सुबह किसी के मोबाइल से फोन करके बताया था। वहां कोई जान पहचान का मिस्त्री तो है नहीं, इसलिए फोन ठीक नहीं कराया है। चमन देवी ने बताया, आएंगे कब तक? कुछ बताया है? अखिलेश ने पूछा। कहा तो है कि जल्दी ही लौट आएंगे। फिर लौटना काम पर निर्भर करता है, कोई और काम आ गया तो देर भी हो सकती है। कोई जरूरी काम है क्या? चमन ने पूछा। भाभी, कोई जरूरी काम हो तभी भैया को पूछूंगा क्या? ऐसे नहीं पूछ सकता क्या? मेरे कहने का मतलब वह नहीं था लाला। क्यों नहीं पूछ सकते अपने भैया को? मेरा मतलब यह था कि अगर मेरे लायक काम हो तो बता देते, मैं ही कर देती। चमन देवी बोली, नहीं, आपसे मेरा काम नहीं होगा। भैया को आने दीजिए, उन्हीं से बात कर लूंगा। कहकर अखिलेश चला गया। घर में दफन निकली विजय की लाश। अखिलेश भाई को लगातार फोन करता रहा, पर उसका फोन चालू नहीं हुआ। तब वह भाभी को फोन करके भाई तथा उसके परिवार के बारे में पूछ लेता था, लेकिन वहां से आने के 9 दिन बाद भाभी का भी फोन लगना बंद हो गया। तब उसे चिंता हुई। अपनी चिंता दूर करने के लिए वह 20 जुलाई 2025 को एक बार फिर भाभी के घर जा पहुंचा। भाभी के घर जाने से पहले उसने बड़े भाई अजय को भी फोन करके विजय के घर पहुंचने के लिए कह दिया था। जब दोनों भाई विजय के घर पहुंचे तो घर पर भाभी भी नहीं मिली। तब उन्हें शक हुआ। घर में नई टाइल्स भी लगी थीं,
इससे उनका शक और बढ़ गया। इसकी वजह यह थी कि जब भी अखिलेश चमन से भाई विजय के बारे में पूछता था, वह टालमटोल करने लगती थी। कभी कहती कि वह नाराज होकर गए हैं, तो कभी कहती कि गोरेगांव काम करने गए। हेम भाभी के ही कहने पर अखिलेश विजय के बारे में पता करने गोरेगांव भी गया था। वहां से पता चला था कि वह 8 से 10 दिन पहले ही काम छोड़कर चला गया था। चमन देवी ने यह भी कहा था कि उसने दूसरा सिम ले लिया है। लेकिन जब अजय और अखिलेश ने दूसरे सिम का नंबर मांगा था तो इसके लिए भी उसने बहाना बना दिया था कि उसके पास भी दूसरे सिम का नंबर नहीं है। भाभी की इस बहानेबाजी पर ही अखिलेश ने अजय से कहा था, भैया मुझे शक हो रहा है, मामला गड़बड़ लगता है। कहीं विजय भैया के साथ कोई अनहोनी तो नहीं घट गई। इसकी वजह यह थी कि अखिलेश ने इस तरह की तमाम घटनाओं के बारे में पढ़ा था, जिनमें पत्नियों ने पति की हत्या करवाकर लाश घर में ही गड़वा दी थी और ऊपर फर्श बनवा दिया था। चमन ने भी घर में नई टाइल्स लगवाई थीं। इसीलिए अखिलेश ने भाई से शक जाहिर करते हुए आगे कहा, घर में नई टाइल्स भी लगी हैं। मेरा मन करता है कि खोद कर देखा जाए। 1 से 2 टाइल्स टूट भी जाएगी तो क्या होगा। अजय को छोटे भाई अखिलेश की बात सच लगी। इसके बाद अजय और अखिलेश ने पड़ोसियों से बात की। पड़ोसियों को भी उनकी बात में दम लगा। सभी ने तय किया कि खुद ही कुछ टाइल्स हटाकर देखते हैं। अगर वैसा कुछ होगा तो पुलिस को सूचना दी जाएगी। टाइल्स हटाकर खुदाई की गई। करीब 1.5 फुट खुदाई की गई होगी, तभी तेज बदबू आने लगी। इससे उन्हें समझते देर नहीं लगी कि उनका जो सोचना था वह सच है। उसी दिन यानी 20 जुलाई 2025 को अजय और अखिलेश ने मुंबई के थाना पेल्हार जाकर शिकायत दर्ज कराई कि उनका बड़ा भाई विजय और भाभी चमन देवी लापता हैं। उन्होंने पड़ोसियों की मौजूदगी में घर के अंदर खुदाई की तो तेज बदबू आई। रात को तो पुलिस नहीं आई, लेकिन 21 जुलाई 2025 को सवेरा होते ही थाना पेल्हार के सीनियर इंस्पेक्टर जितेंद्र वनकोटी कुछ पुलिसकर्मियों और फोरेंसिक टीम के साथ ओम साई वेलफेयर सोसाइटी की उस चाल में जा पहुंचे जहां विजय चौहान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर उस जगह की खुदाई शुरू हुई जहां खुदाई करने पर बदबू आई थी। करीब आधे घंटे की खुदाई के बाद घर और उसके आसपास का पूरा इलाका दुर्गंध से भर गया। शाम 6 बजे के आसपास 4 फुट की गहराई से एक लाश निकाली गई। लाश इस कदर सड़ी हुई थी कि उसे पहचाना नहीं जा सकता था, लेकिन लाश पर मौजूद कपड़ों और कदकाठी से स्पष्ट हो गया था कि वह लाश किसी और की नहीं बल्कि 32 साल के विजय चौहान की थी। विजय की लाश मिलने के बाद पहला सवाल यह था कि उसकी हत्या किसने और क्यों की। घर की तलाशी, खुदाई और विजय की लाश मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई। पूछताछ में मोनू शर्मा का नाम सामने आया। लोगों ने बताया कि मोनू और विजय की पत्नी चमन का चक्कर चल रहा था। फिर मोनू तथा चमन देवी का पता लगाने के लिए पेल्हार पुलिस ने 2 टीमें बनाईं। विजय चौहान की पत्नी चमन देवी उर्फ गुडिपा भी लापता थी। मोनू के बारे में पता किया गया तो जानकारी मिली कि वह भी गायब है। इससे यही अंदाजा लगाया गया कि चमन मोनू के साथ ही है। सच्चाई तभी सामने आ सकती थी जब चमन देवी और मोनू पकड़े जाते, लेकिन उन्हें पकड़ा आसान नहीं था। दोनों कहाँ हैं, इसका पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। पुलिस ने चमन और मोनू के फोन नंबर सर्विलांस पर लगवा दिए थे। इसके अलावा अपने मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया था। एक टीम तकनीकी जांच कर रही थी तो दूसरी टीम मुखबिरों के जरिए जानकारी जुटाने में लगी थी। चमन, मोनू और उनके एक मददगार सुरेश, तीनों के मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ थे। इस वजह से पुलिस उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रही थी, लेकिन पुलिस की पैनी नजर उनके मोबाइल नंबरों पर थी।
इत्तफाक से 22 जुलाई 2025 को विजय चौहान के फोन से एक पेमेंट किया गया। पुलिस ने तुरंत उस फोन की लोकेशन पता चला कि पुणे के हड़पसर इलाके की एक दुकान पर विजय चौहान के फोन से ऑनलाइन पेमेंट किया गया था। इसी के आधार पर मुंबई पुलिस ने तुरंत लोकेशन ट्रेस कर ली थी। चंद घंटों बाद पेल्हार पुलिस हड़पसर में थी। फिर तो पुलिस को चमन और मोनू तक पहुंचने में देर नहीं लगी। सीनियर इंस्पेक्टर जितेंद्र वनकोटी ने अपनी टीम की मदद से चमन और मोनू को गिरफ्तार कर लिया था। उनके साथ विजय का 7 साल का बेटा सुरक्षित था। इसके बाद पुलिस ने मोनू और चमन देवी की मदद से उनकी भागने में मदद करने वाले सुरेश को भी गिरफ्तार कर लिया था। थाने लाकर चमन देवी, मोनू शर्मा और सुरेश की गिरफ्तारी की सूचना पुलिस कमिश्नर सुवास बावचे को देने के साथ ही उन्हें वसई कोर्ट में पेश किया गया, जहां विस्तार से पूछताछ के लिए तथा साक्ष्य जुटाने के लिए तीनों को 7 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान पूछताछ में चमन देवी और मोनू शर्मा के लव क्राइम की जो कहानी सामने आई वह कुछ इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के रहने वाले 32 साल के विजय चौहान का विवाह करीब 10 साल पहले उसके गांव के नजदीक रहने वाली 28 साल की चमन देवी उर्फ गुडिपा के साथ हुआ था। चूंकि विजय विवाह के पहले से मुंबई में रहता था, इसलिए शादी के बाद वह पत्नी को भी अपने साथ मुंबई ले आया था। मुंबई में वह राजमिस्त्री का काम करता था। वह मेहनती था, इसलिए कमाता भी ठीक ठाक था। पत्नी आ गई तो वह और भी मेहनत करने लगा था, क्योंकि खर्च बढ़ गए थे। काम की वजह से भले ही वह पत्नी को समय नहीं दे पाता था, पर उसकी वह हर भौतिक इच्छा पूरी करता था जो वह कर सकता था। शायद पत्नी को समय न दे पाने की वजह से वह खुश नहीं रहती थी। विवाह के 3 साल बाद उसे बेटा हुआ था, जो इस समय 7 साल का था। इस बीच विजय का छोटा भाई अखिलेश गांव से भाई के पास आ गया था। विजय ने उसे भी अपनी तरह राजमिस्त्री का काम सिखा दिया था। दोनों भाई राजमिस्त्री का काम करते हुए अलग रहते थे। विजय का जो काम था उसमें उसे घर आने में देर हो जाती थी। सुबह जल्दी निकलना पड़ता था, इसलिए वह पत्नी को उसके मनमाफिक समय नहीं दे पाता था। यही वजह थी कि चमन का झुकाव पड़ोस में रहने वाले 20 साल के मोनू शर्मा की ओर हो गया, जबकि मोनू उससे उम्र में 8 साल छोटा था। लेकिन दिल ही तो है, वह किसी पर भी आ जाए। वैसे भी कहा जाता है कि प्यार न उम्र देखता है और न जाति धर्म। पत्नी ने खाने में मिला दी नशीली दवा। बिहार का रहने वाला मोनू शर्मा फैमिली के साथ विजय चौहान के पड़ोस में रहता था। वह बीएससी आईटी के 3रे साल में पढ़ता था। वह पढ़ाई में काफी होशियार था। पड़ोस में रहने की वजह से दिन में चमन देवी को कभी कुछ मंगाना होता था तो वह मोनू से मंगा लेती थी। इसी तरह लव अफेयर होने पर मोनू का चमन के घर आना जाना शुरू हुआ तो कुछ ही दिनों में यह संबंध शारीरिक संबंध तक पहुंच गया। कुंवारे मोनू को चमन देवी की देह क्या मिली, मानो सारा जहां मिल गया। फिर तो जब देखो तब चमन के घर में पड़ा रहता था। किसी जवान महिला के घर में पति की गैरहाजिरी में कोई कुंवारा लड़का जब देखो तब घुसा रहेगा तो पड़ोसियों में खुसुर फुसुर होगी ही। चमन और मोनू को लेकर भी कानाफूसी होने लगी थी। फिर इस बात की जानकारी विजय को भी हो गई कि उसकी गैरहाजिरी में पड़ोस में रहने वाला मोनू शर्मा उसके घर में घुसा रहता है। विजय ने जब चमन से कहा कि वह मोनू को घर न आने दे तो वह पति की बात मानने के बजाय उससे लड़े लगी। विजय ने मोनू को भी डांटा फटकारा, पर उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों पहले की ही तरह मिलते रहे। 2 जुलाई 2025 की शाम विजय घर आया तो चमन देवी मोनू से फोन पर बात कर रही थी। वह मोनू से जिस तरह की बातें कर रही थी उसे सुनकर किसी भी गैरतमंद पति को गुस्सा आ सकता था। विजय को भी गुस्सा आ गया।
उसने पत्नी की चार्जर के तार से पिटाई कर दी। इसके बाद मोनू को भी खूब खरी खोटी सुनाई। उस रात घर में खाना नहीं बना। रात में विजय को भूख लगी तो उसने पत्नी से खाना बनाने को कहा, लेकिन वह खाना बनाने नहीं उठी। तब विजय ने उसकी फिर से पिटाई कर दी। तब चमन देवी ने गुस्से में दाल चावल बनाया और उसमें नशीली दवा मिलाकर खिला दिया। थोड़ी देर में विजय सो गया तो चमन ने फोन करके मोनू को अपने घर बुला लिया। फिर दोनों ने गला दबाकर पति विजय चौहान की हत्या कर दी, जबकि चमन का कहना था कि उसका पति से अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। विजय सुबह 7 बजे काम पर जाता था तो रात 9 साढ़े 9 बजे लौटता था। दिन भर का थका मांदा विजय घर आकर खाना खाकर सो जाता था। पति का प्यार न मिलने की वजह से चमन देवी का झुकाव युवा और खुशमिजाज मोनू की तरफ हो गया था। दोनों को जब भी मौका मिलता था मिलने भी लगे थे। जल्दी ही विजय चौहान और उसके फैमिली वालों को चमन और मोनू के अवैध संबंधों का पता चल गया था। विजय को पत्नी चमन के फोन से दोनों की चैट और फोटो भी मिल गए थे। उसके बाद पति पत्नी में लगभग रोज ही लड़ाई झगड़ा होने लगा था। विजय चमन के साथ मारपीट भी करता था। चमन को वैसे भी पति से प्यार नहीं मिलता था, इसीलिए पति की मारपीट से तंग आकर उसने उससे छुटकारा पाने का निश्चय कर लिया। चमन देवी के बताए अनुसार उसने पति विजय के खाने में जहर देकर उसकी हत्या की है। पति की हत्या करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने पानी की टंकी बनवाने के बहाने मजदूर बुलाकर घर के अंदर गड्ढा खुदवाया और उसी में पति विजय की लाश दफनाकर गड्ढे में मिट्टी भर दी। इसके बाद अपने देवर अजय को बुलाकर ऊपर से टाइल्स लगाने के लिए कहा। अजय ने पूछा कि यहाँ की टाइल्स कैसे टूटी। इस पर चमन देवी ने बताया कि पाइप जाम हो गई थी, उसी की मरम्मत के लिए टाइल्स तोड़वानी पड़ी। अजय ने भाभी की बात सच मानी और टाइल्स लगाकर चला गया। चमन देवी का कहना था कि यह काम उसने अकेले ही किया है, मोनू की इसमें कोई भूमिका नहीं है। इसी के साथ उसने पुलिस से कहा कि वह मोनू को बहुत प्यार करती है, उसका कोई दोष नहीं है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए। दूसरी ओर मोनू का कहना था कि वह चमन देवी से मिलने गया था। उस समय चमन सब्जी खरीदने बाजार गई थी। तभी विजय आ गया। वह उससे लड़े लगा। विजय उसके और चमन के प्यार में बाधा बन रहा था, इसलिए वह उससे लड़े लगा। दोनों के बीच बहस बढ़ गई। उसे गुस्सा आ गया और उसने लड़ाई के दौरान विजय का गला पकड़कर दबा दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद उसने विजय की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसी के घर में गड्ढा खोदकर दफना दिया। उसके बाद चमन ने अपने जेठ अजय से टाइल्स लगवा दी थी। मोनू का कहना था कि चमन का इस मामले में कोई दोष नहीं है, इसलिए उसे इस मामले में बिल्कुल न घसीटा जाए। पुलिस का मानना है कि मोनू झूठ बोल रहा है। विजय उससे लंबा चौड़ा और तंदुरुस्त था। वह उस पर अकेले कतई काबू नहीं पा सकता था। दोनों ही झूठे बयान देकर एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विजय की हत्या नशीली दवा देने के बाद गला दबाकर की गई थी। इससे स्पष्ट हो गया था कि विजय की हत्या दोनों ने मिलकर की थी। उसके बाद दोनों ने मिलकर विजय की लाश को घर में गड्ढा खोदकर दफना दिया था। उसके बाद चमन ने अजय को बुलाकर टाइल्स लगवा दी थीं।